हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग ना। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनइक्वालिटी है ना सर, वो सिखा दो। तो भैया इनइक्वालिटीज आपका प्यार होना चाहिए, आपका दुलार होना चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग ना। तो बहुत अच्छे हो। तो आप सब लोग ना कमेंट कर रहे थे कि सर आपने ना बहुत सारी सीरीजें निकाल रखी हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनइक्वालिटी है ना सर, वो सिखा दो। अगर हम ओलंपियाड की तरफ जा रहे हैं तो भैया इनइक्वालिटीज आपका प्यार होना चाहिए, आपका दुलार होना चाहिए। अगर आप इनइक्वालिटीज से प्यार करोगे तो इनइक्वालिटीज भी आपको दुलार करेंगी। अब इसका बेहद ही आसान अगर शब्दों में मैं आपसे कहूं, क्योंकि बच्चा जो जेईई की तैयारी कर रहा होता है भैया, उसको जो है एएम जीएम इनइक्वालिटीज, आरएमएस इनइक्वालिटीज, इन सब के बारे में पता होता है। लेकिन वो एक चीज से बहुत डरा हुआ होता है कि सर ये जो नाम मैं देख रहा हूं ये सर बहुत डरावना सा है, सर इसको कैसे अप्लाई करें। लेकिन वहीं आप अगर आईयूक्यूएम स्टूडेंट जो हमारे बैचेज में पढ़ रहे हैं उनसे अगर आप बात करोगे तो वो आपको कहेंगे कि इनइक्वालिटीज ये तो हमारा प्यार है। और आज मैं उन्हीं जनता से पूछना चाहूंगा आप सभी को प्यार कैसा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, सबने कॉची पढ़ रखी है, सबने टीटू लेमा पढ़ रखा है, सबने रीअरेंजमेंट इनइक्वालिटी पढ़ रखी है, सबने मतलब चैबी चैब इनइक्वालिटी पढ़ रखी है, होल्डर्स पढ़ रखी है, जेनसन पढ़ रखी है। जब इतनी सारी इनइक्वालिटीज बच्चा पढ़ लेता है तो भैया उसे इनइक्वालिटीज से प्यार होने लग जाता है। क्योंकि अभी आप जो है छोटी छोटी इनइक्वालिटीज में ही डरने लग जाते हो। तो उस डर को खत्म करने के लिए आज मैं एक बहुत छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आऊं। बहुत छोटी सी वीडियो है, ज्यादा लंबी नहीं है, तो आप एंड तक देखिएगा और बताइएगा कि क्या इसमें हम आपके लिए और कर सकते हैं। तो आज मैं आपके सामने, अगर आपको ओलंपियाड का पेपर फोड़ना है तो भैया आपको ये वाली इनइक्वालिटी पता होनी चाहिए कि सर हम इसको कैसे अप्लाई करें, क्या है ये। तो इसको समझने के लिए ना आपको दो चार चीजें समझ में आनी चाहिए। और वो चीजें आपके पास कैसे है कि आप जो एएम जीएम इनइक्वालिटीज लगाते हो वो ओनली पॉजिटिव रियल नंबर्स पे लगती है। तो जब पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात होगी तो हम एएम जीएम की तरफ सोच सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ऐसी इनइक्वालिटी है जो भैया आपके पास दो सेट लेके बैठी है, A1 A2 A3 से लेके सो ऑन AN, और एक और सेट लेके बैठी है B1 B2 से लेके B3 से लेके सो ऑन BN। और ये दोनों ही इनइक्वालिटीज जो हैं, ये दोनों ही सेट जो हैं वो रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। बहुत प्यार से सीखना, दोनों ही रियल नंबर पे। यहां पर कोई कहानी नहीं है कि आपके पास जो है कि क्या होना चाहिए भैया पॉजिटिव रियल नंबर्स, कुछ भी नहीं है ऐसा। आपके पास रियल नंबर्स होने चाहिए बस केवल। अब इसको कैसे अप्लाई करते हैं, यहां पर इसका एप्लीकेशन आप अगर देखोगे, अगर आपको अप्लाई करनी है क्या, अगर आपको कॉची अप्लाई करनी है, अप्लाई कॉची, तो आप एक बहुत ही बेहतरीन काम करने वाले हो, बहुत आसान। आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, A1 B1 प्लस A2 B2 से लेके सो ऑन आपने AN BN, और यहां पर कर दिया बच्चों इसका स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, बच्चों यहां पर हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेके AN स्क्वायर, और यहां ये मल्टीप्लाई हो जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से लेके BN स्क्वायर। अगर आप ऐसे अप्लाई कर देते हो तो ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने सेट करेगी इनइक्वालिटी, और इससे इतने शानदार शानदार रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो इसकी ला रहा हूंगा तो उसमें आपको इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपके लिए लाऊंगा, दैट इज टीटू लेमा। और यहां पर बच्चे कमेंट में लिखेंगे टीटू बाबा की जय, क्योंकि वो टीटू लेमा जो है ना आपके लिए बहुत अमेजिंग है। वो कहां से आया सर, कॉची से आया। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको कॉची सीखनी पड़ेगी कि सर कैसे अप्लाई करें। जैसे मैं आपके सामने एक बहुत बेहतरीन सा एग्जांपल लेता हूं, बहुत छोटा सा, कि भैया आपने ले लिया कि सर अगर मैं ले लूं x y और z, एक सेट ले लिया मैंने जो रियल नंबर का, और यहां पर मैंने कोई तीन नंबर ले लिए 1 1 1 जो भी सर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि 1 1 1 है, रियल है। तो आपने जैसे ही यहां पर अप्लाई करी कॉची, आपने जैसे ही यहां पर कॉची अप्लाई करी
तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस y इंटू 1 प्लस z इंटू 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बस यही काम करना है। तो यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा आपके पास कि सर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर जो होता है सर वो हमेशा होता है 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से। सर ये तो बहुत अमेजिंग सी बात है सर, यहां पर कुछ भी नहीं करना, बस दो साइड रियल नंबर के होने चाहिए तो हम ये कर पाए, हाँ कर पाए। लेकिन अब बच्चों के मन में एक चीज आती है कि सर ये आया कैसे, ये रिजल्ट आया कैसे सर, इसको कैसे कोची ने डिस्कवर किया, क्योंकि जरूरी है यार वो भी जानना। तो आपको एक बहुत बेहतरीन शब्दों में मैं आपको अगर यहां पर प्रूफ सिखाने जाऊं तो इसका जो प्रूफ है ना बच्चों बहुत आसान सा है। अगर आप ढंग से देखो तो आपने एक फंक्शन ऑफ एक्स लिया, एक एफ ऑफ एक्स लिया और उसको क्या कर दिया आपने, बहुत सारे बच्चे इसको वेक्टर से भी कर लेते हैं बट मैं एक मैथमेटिकल प्रूफ अगर आपको बताऊं तो यहां पर बच्चों मैंने एक ले लिया फंक्शन a1x माइनस एक्स b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x, यहां पर a2x a1x ले लेते हैं, a1x माइनस b1 का होल स्क्वायर प्लस a2x माइनस b2 का होल स्क्वायर प्लस a3x माइनस b3 का होल स्क्वायर प्लस सो ऑन, यहां आ जाएगा बच्चों anx माइनस bn का होल स्क्वायर। ये बात सभी को पता है, मैंने एक फंक्शन जो है वो अज्यूम कर लिया है। अब आप सभी को पता है कि ये जो फंक्शन है ये सारे ही स्क्वायर से मिलके बना है और कोई भी स्क्वायर जो है वो नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो मतलब सर ये फंक्शन जो है ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा सर, क्योंकि फंक्शन कोई नेगेटिव वैल्यू ही नहीं दे रहा है। तो समेशन करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव चीजें निकल के आएंगी। तो फिर हमने एक और बेहतरीन काम यहां किया कि सर ये क्वाड्रेटिक ही है ना, क्वाड्रेटिक प्लस क्वाड्रेटिक को जोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक ही रहेगा। तो यहां पर मैंने काम किया कि ये जो है सर इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो यहां आ जाएगा a1 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2a1 b1 x प्लस b1 का होल स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, यहां आ जाएगा सर a2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2a2 b2 x प्लस जो आ जाएगा वो आ जाएगा b2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां पर जो आ जाएगा बच्चों क्या आ जाएगा an का स्क्वायर माइनस 2an bn x प्लस आ जाएगा सर bn का होल स्क्वायर। ये मेरे पास आ गया सर, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने कहा हाँ। अब एक और काम मैंने यहां किया कि सर जब मेरे पास इतनी सारी चीजें आ गई तो मैं इसको क्वाड्रेटिक को एक्स स्क्वायर की चीजों को एक साथ लिख लूं, एक्स की चीजों को एक साथ लिख लूं और सर कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिख लूं। तो मैंने यहां पर किया कि सर एफ ऑफ एक्स में अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ देखूं तो सर यहां पर a1 स्क्वायर है, सर यहां पर a2 स्क्वायर है, सो ऑन वहां पर क्या है an स्क्वायर है। ठीक है सर। अब सर यहां पर अगर मैं देख रहा हूं तो माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स सबके पास है, तो सर माइनस टू एक्स को अगर बाहर ले लूं तो सर यहां आ जाएगा मेरे पास क्या आ जाएगा a1 b1 प्लस सर a2 b2 से लेके सर मेरे पास आ जाएगा an bn सर। और सर प्लस में अगर कांस्टेंट देखने जाऊं यहां सर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर से लेके यहां आ जाएगा b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर से लेके सर आ जाएगा bn और सर ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो यहां से एक और बात समझ में आई सर कि ये जो है ये बेसिकली एक क्वाड्रेटिक है कि इसको नाम दे दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस का c। ये क्वाड्रेटिक है और कह रहा है क्वाड्रेटिक हमेशा 0 या 0 से बड़ी रहे। जो भी क्वाड्रेटिक हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है उसकी एक खासियत होती है सर, उसका a जो होता है सर वो ग्रेटर देन 0 होता है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कह लो। और सर इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है ना सर वो लेस देन इक्वल टू 0 होता है सर। हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि सर अगर मैं यहां पर ये a ग्रेटर देन 0 है, अगर मैं यहां पर जो है ढंग से एक काम करूं कि क्या काम करूं कि सर ये तो a जो है मतलब a जो है वो इसके बराबर है सर, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। हाँ सर इक्वल टू 0 भी कह लो। सर इसका d लेस देन इक्वल टू 0 कर देता हूं। d क्या होता है बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac जो है सर वो लेस देन इक्वल टू 0 कर देता हूं। अब b स्क्वायर में क्या आ जाएगा सर माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4 और सर यहां आ जाएगा a1 b1 प्लस a2 b2 से लेके सर an bn का होल स्क्वायर।
-4 टाइम्स AC, ए क्या है आपके पास A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेके सर AN स्क्वायर, और सर यहां आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से लेके BN स्क्वायर, ये सर ये आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। सर 4 और 4 तो कहां चल जाएंगे कॉमन लेके 0 में, और सर यहां से एक बेहतरीन रिजल्ट निकल के आ जाएगा कि A2 B2 से लेके AN BN का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू सर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर से लेके AN स्क्वायर, और सर यहां आ जाएगा B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर से लेके BN स्क्वायर। सर ये बहुत काम का रिजल्ट है, और यहां पर जो है ना सर, यहां पर जो है बच्चों ये बहुत ही काम का रिजल्ट है। और यहां पर एक काम हमें यहां पर दिख रहा है, एक काम हमें यहां पर दिख रहा है कि सर अगर मैं यहां पर बड़े ध्यान से देखूं तो सर ये जो है ये सर पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वैलिड है, मतलब सर एनी रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। मतलब यहां पे सर A1 A2 सर सारे रियल नंबर्स हैं, और B1 B2 जो है वो भी सारे। तो आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल समझ में आया कि यार ये ऐसा पॉसिबल है। अगर आपको ये अप्लाई करके देखनी है तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये आपको भैया होमवर्क में ट्राई एट होम करना है। ये आपको कहां पर ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आप ये कर पाए या नहीं कर पाए। सो ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए और लाता रहूंगा। मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये वाली इनइक्वालिटी पे वीडियो ले आइए, या आपको जो भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मैं लाता रहूंगा। अपना प्यार दिखाइए। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।